नमस्कार, ठंडरप्रेन्योर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बेसिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। पिछले वीडियो में हमने एक आइडिया को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करें उसके बारे में बात की थी। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब एक आइडिया को सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट करना। एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो एक आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करता है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है और अपने पैशन को कंप्लीटली फॉलो करता है। Whether it's स्टीव जॉब्स और रतन टाटा, हर एंटरप्रेन्योर के पीछे एक यूनिक विजन होता है। उनके पास एक ऐसा विजन होता है जो बहुत ही यूनिक होता है और उनके स्टार्टअप को या बिजनेस आइडिया को सक्सेसफुल बनाता है। तो याद रखिए, एक एंटरप्रेन्योर जर्नी आसान नहीं होती है। हम इसके स्टेप्स को इजीली ब्रेक डाउन करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप को समझने के लिए हमें बेसिकली सबसे पहले 4 एलिमेंट्स समझने पड़ेंगे। तो ये है वो फॉलोइंग 4 एलिमेंट्स। सबसे पहला है आइडिया एंड इनोवेशन, दूसरा है रिस्क टेकिंग, तीसरा है रिसोर्स मैनेजमेंट और चौथा है एग्जीक्यूशन। ये 4 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। आइए इसी के बारे में आगे बात करते हैं। पहला है आइडिया इनोवेशन। बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आइडिया का होना ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं है कि आपके पास आइडिया हो जो बहुत ही यूनिक हो, दुनिया में सबसे यूनिक। आपका बिजनेस आइडिया क्रिएटिव होना चाहिए और लोगों को कनेक्ट करना चाहिए। आइडिया ऐसा हो कि बिजनेस में वो कन्वर्ट किया जा सके। दूसरा एलिमेंट है रिस्क टेकिंग। याद रखिए, कोई भी बिजनेस बिना रिस्क के नहीं बनता है और एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में रिस्क लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पर याद रखिए, आपको बेमतलब का रिस्क कभी नहीं लेना है। आपको सब कुछ एनालाइज करके ही रिस्क लेना है। रिस्क टेकिंग इज इंपॉर्टेंट। तीसरा है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता। रिसोर्स का मतलब आपका टाइम, आपकी टीम एक्सेट्रा, ये सब भी होता है। तो रिसोर्स को आपको बहुत ही ध्यान से यूज़ करना है, चाहे आप पैसे खर्च रहे हैं या फिर अपना समय दे रहे हैं। याद रखिए, दोनों ही बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। आप रिसोर्स को बहुत ही अच्छे से मैनेज कीजिए। फाइनली एग्जीक्यूशन। याद रखिए, आपने ऊपर के सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए तब भी आप पीछे रह जाएंगे अगर आपका एग्जीक्यूशन सही नहीं है। एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के पीछे उसका एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको अपने कंपनी या एंटरप्रेन्योर जर्नी में ये याद रखना है। अब आपने एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिक्स समझ लिए, तो अब आप भी अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में जो आपको अपने एंटरप्रेन्योर जर्नी में मदद कर सकते हैं। नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल। भले ही आपका आइडिया कितना ही बड़ा या विजनरी क्यों ना हो, इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप छोटे स्तर पर शुरू करें। अपने आइडिया को एक लिमिटेड ऑडियंस पर इंप्लीमेंट करें, अपना प्रोडक्ट को सॉफ्ट लॉन्च करें। उसके बाद आप फीडबैक लें और तब आपको पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट या आपका आइडिया वाकई में मार्केट में कहाँ स्टैंड करता है। तो याद रखिए, हमेशा स्टार्ट स्मॉल बट यू कैन ऑलवेज थिंक बिग एंड ऑलवेज प्रोसीड टू बिग। दूसरा है नेटवर्क। आपने बहुत बार ये कोट सुना होगा कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। वेल, हम भी ये ट्राई कर सकते हैं। आप अपने कुछ सीईओज या कंपनी फाउंडर से जुड़ सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू। आप उनसे हमेशा टिप्स ले सकते हैं, आप उनसे हमेशा मदद ले सकते हैं। आप या तो बहुत सारे इवेंट्स में जा सकते हैं, स्टार्टअप इवेंट्स में, वहाँ अटेंड कर सकते हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है आज के डेट में, जहाँ स्टार्टअप्स इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज हो चुके हैं। भारत के ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में आप किसी भी इवेंट में जा सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर करा के जा सकते हैं और आप बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से मिल सकते हैं। मैं ये रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि आप एक बार तो जाइए एटलीस्ट। तीसरा है लर्न फ्रॉम फेलियर। एक एंटरप्रेन्योर के लाइफ में फेलियर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, पर आपको इस फेलियर से डरना नहीं है या फिर पीछे नहीं हटना है। आपको इस फेलियर से सीखना है ताकि जब अगली बार आप शुरू करें तो आप बहुत ही बेटर बाउंस करें और सक्सेसफुल हो जाएं। चौथा है स्टे परसिस्टेंट। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको परसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आप फिर से बैक टू स्क्वायर वन हो, आप फिर से जीरो में आ जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो आपको परसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Always remember, entrepreneurship is not just about money, not about creating a unicorn, not about $1 million or $1 billion. Entrepreneurship का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्व करना, वैल्यू क्रिएट करना और सोसाइटी में एक डिफरेंस लाना। Entrepreneurship का मतलब है आप कैसे लोगों को हेल्प कर सकते हैं। बाद में हम अपने आइडिया को मोनेटाइज करते हैं। ये आपका प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है मैं एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा और करोड़ों रुपए छापने लग जाऊंगा। आपको पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ध्यान रखना है। अगर आपके पास विजन है तो आप भी एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। कभी भी अपने विजन को परस्यू करने में घबराइएगा मत। आप हमेशा ट्राई करते रहिए। एंटरप्रेन्योर हर कोई बन सकता है, पर आपको कंसिस्टेंट रहना है।
हमने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की। आई होप आपको समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको पता है क्या करना है। वैसे एक और चीज़ भी आप कर सकते हैं, जो है कमेंट्स में हमें सजेस्ट कीजिए कि अगले वीडियोस हम किन टॉपिक्स पर बनाएं। आप हमारे सोशल मीडिया के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप फॉलोइंग फन।